सीमा और जिस तरह के आप देख रहे हैं हंसता मुस्कुराता चेहरा सुमित पीर भाई का। सुमित भाई, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित भाई, पहले तो ये बताएं, ये नरेंद्र मोदी साहब ने क्या जादू की जफ्फी डाली है अमेरिका को कि अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है वो येलन साहबा, वो कह रही है हमें मसला ही कोई नहीं है कि इंडिया जितना इंडिया और अमेरिका जो है वो नेचुरल अलाइज हैं और बड़े ज़बरदस्त पार्टनर हैं और वो अगर तेल लेना चाहें रशिया से तो ले लें। ये क्या हुआ? G20 से पहले कोई मोदी साहब ने ये तो नहीं कहा कि मैंने बाइडेन से मिलना नहीं है अगर तुम लोगों ने ये सख्त लाइन ना ली, या कि अमेरिका जो है वो कोई सख्त काम और मुश्किल काम इंडिया से निकलवाना चाहता है, क्योंकि हमें दोनों खबरें जो हैं वो अंदर की मिल रही हैं। चलिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए, ये है कहानी हमारे बढ़ते हुए वर्चस्व की, हमारे बढ़ते हुए स्टैचर की। देखिए, G20 के बाद अगली प्रेसिडेंसी हमको मिलनी है, ठीक है। और अब आपने कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट शायद न्यूज आपसे मिस हो गई। देखिए, ये चेंज कहां से हुआ। अगर आप देखेंगे, ब्रिक्स में कल या परसों रशिया ने अनाउंस किया 16 कंट्रियां ज्वाइन कर रही है। अगर अब मैं G20 देखूं, G20 में क्या 19 कंट्री एक यूरोपियन यूनियन है, तो उसको हम एक कंट्री मानते हैं। बेसिकली 20 कंट्री और 40 कंट्री आई है। हम कहने को करते हैं भाई देखो, 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, 60% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। अगर ये 16 कंट्रियां यहाँ ब्रिक्स में जुड़ जाती है, दो चीजें होंगी। 50% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, जीडीपी, 50-60% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड एंड ऑलमोस्ट 55-60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वहां जुड़ जाएगी। तो एक पैरेलल बॉडी खड़ी हो रही है, और जितनी ये 7-8 बॉडी है उनमें इंडिया हर जगह, उनमें नरेंद्र मोदी जी हर जगह है। तो चीमा साहब, इसे कहते हैं चेकमेट डिप्लोमेसी। आप जाइए, आपने जाने से पहले आप अपना स्टैचर, अपना जो आपकी औकात है वो अनाउंस कर दीजिए, दुनिया को माननी पड़ेगी तो अमेरिका जैसे को भी यू टर्न लेना पड़ेगा। अभी हमें यूरोपियन, अभी देखिए डॉक्टर जयशंकर साहब ने तो पहले तेल के बारे में बता ही दिया था। ये हमें पकड़ देता है तेल को लेके। अब देखिए इनका कितना बड़ा यू टर्न आ गया, कह रहे नहीं नहीं जितना मर्जी तेल ले लो, कुछ भी ले लो, हमें तो मसला ही नहीं जी, हमें हमारी तो कोई मतलब ही नहीं, हमें तो कुछ देखना ही नहीं है। और जो हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी ये दिखा दिया चीमा साहब, आप बोले ना बोले, हाँ वो करेंगे, व्हाट इज इन आवर सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट। तो हमें अगर रशिया से तेल लेना ले, और मैंने लास्ट टाइम आपके शो में कहीं और शो पे अनाउंस मतलब रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। मैं कहा भाई जिसको तकलीफ है इंडिया से तेल क्यों ले रहे, वो अपना तेल हमसे सस्ता करे ना भाई। अगर यूनाइटेड स्टेट्स को लगता है यार इंडिया रशिया से तेल ले रहा है, रशिया मान लीजिए हमें $70 बैरल दे रहा है, तो आप दे दीजिए $60 बैरल, आपसे ले लेंगे। सऊदियों को तकलीफ है, वो दे दे $60 बैरल, हम उनसे ले लेंगे। हमें तो सस्ता तेल चाहिए ना भाई साहब, जो देगा उससे लेंगे। ऐसा थोड़ी कि $100 पे रशिया भी बेच रहा, $100 पे अमेरिका भी बेच रहा, 100 पे ओपेक भी बेच रहा। हम $100 वाला तेल ओपेक से या सऊदियों से ना खरीद के रशियन से खरीद रहे, हम तो खरीद रहे सस्ता दे रहा, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होगा। और आपको कैलकुलेशन बताई थी जीवा साहब, 50 मिलियन, 5 मिलियन की 50 लाख बैरल दिन के, इंटू ₹30, इंटू $30, ये है दिन की सेविंग, इंटू 30 महीने की सेविंग, इंटू 12, कितने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेविंग कराओ हार्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज और इन ऐसी इकोनॉमिक कंडीशंस में। और दूसरी चीज आपको मैं बता दूं, कल परसों एक और खबर आई थी, अल्जीरिया ने अनाउंस किया हम 12 से 14 बिलियन का आर्सेनल खरीद रहे हैं रशिया से। अब ये जो खबर आई चीमा साहब, हुआ क्या, तुरंत अमेरिका उठा, बोला हम तो इन पे जी सैंक्शन लगा देंगे। ठीक है जी, सैंक्शन लगा देंगे। अब आगे कहानी सुनिए। अब अल्जीरिया जो है करीब 11 से 13% जो अपना नेचुरल गैस है किसको बेचता है, यूरोप को बेचता है। उन्होंने बोला तुम हम पे सैंक्शन लगाओ, मैं गैस बंद कर देंगे, हम गैस का नलका बंद कर देंगे। तो अमेरिका वहां परेशान करे, सैंक्शन लगाओ। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अब की बार फ्रांस के प्रेसिडेंट साहब अपने साथ ला रहे G20 में, स्पेशल इन्वाइटी फ्रांस का। सैंक्शन लगी उस पे। यहाँ अमेरिका ने पीछे का वेनेजुएला पे सैंक्शन नरम कर दो, ईरान पे भी सैंक्शन नरम करने की बात हो रही है, आपने देखा ही होगा। ईरान थोड़ा थोड़ा तेल बेचने की कवायद में लगा है। तो अमेरिका को ये समझ आना चाहिए साहब, ये जो सैंक्शन है वैंक्शन है ये चलेंगी नहीं, और खासकर भारत जैसे देश में नहीं चलेगी। जहां हमारा सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट होगा वहां आएंगे। तुम G20 में देखिए, G20 हमेशा वेस्ट डोमिनेटेड है, वेस्ट का एजेंडा चलता, पर वो टाइम निकल गया। और ब्रिक्स में सबसे अच्छी बात ये है चीमा साहब, दो बड़ी करेंसी है वहां पे। आज मुझे कोई सवाल पूछ रहा था कि ब्रिक्स में करेंसी कौन सी चलेगा, मैं दो बड़ी करेंसी है, युआन और रुपया। अगर आप युआन और रुपये के बारे में पहले ही बात कर चुके, विच इज द मोस्ट स्टेबल करेंसी रुपी, युआन डजंट स्टैंड अ चांस। रुपी तो 34 कंट्रियों में वी आर यूजिंग रुपी इन 34 कंट्रीज विद आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, विद आवर गोल्ड रिजर्व्स एंड ऑल। वी माइट बी इवन बिकम अ डिफॉल्ट कंट्री इन ब्रिक्स, डिफॉल्ट करेंसी इन ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में ये हम ज्यादा, सुमित भाई छोटी सी बात,
हाँ ये ज्यादा ही नहीं इंडिया आप ऐसी बातें कर रहा कि हम डिफॉल्ट करेंसी हो सकती हैं, जबकि मतलब चाइना का तो पीछे एक बहुत बड़ा सप्लाई चेन इंडस्ट्री, सारी दुनिया उनके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। आप तो चीन पे डिपेंडेंट और आप कह रहे हैं कि हम जो है वो अरे डिफॉल्ट करेंसी है नहीं, आफ्टर बिल्कुल। यूरो, डॉलर एंड युआन। शिवा साहब, युआन तो गिनती में नहीं है। देखिए, युआन चलता है 2 कंट्रियों में, हम चलते हैं 34 कंट्रियों में। पहली बात देखिएगा, युआन किन 2 कंट्रियों में चलता है वो भी सीसीपी का राज है। वो वेलकम पिक्चर नहीं थे, वो राज भी उसके साथ ही है, वो राज भी उनके साथ ही निकल जाएगा। किस कंट्री में चलता है ये नहीं बताया। लास्ट टाइम हमने आपके शो पे बात की थी, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितने हैं। जितना दुनिया के पास सोना नहीं, उससे ज्यादा सोना हमारे पास है। तो सोना होना चाहिए ना आपको अपनी करेंसी चलाने के लिए। 34 कंट्री आपकी करेंसी को एक्सेप्ट कर चुकी है, इंक्लूडिंग सऊदी अरबिया। और अभी जो एमबीएस आ रहे हैं, तो पूरी पूरी संभावना है कि जो तेल की ट्रेडिंग है शायद सऊदी अरबिया से हमारी रुपये में हो जाए। यूएई वाले ऑलमोस्ट जो 2 लाख किलो सोना हम ले रहे हैं, उसकी ऑलमोस्ट ट्रेडिंग हमारे साथ रुपये में करने को तैयार हो गए। रुपया और यूपीआई और तो हर जगह चल रहा है, रुपया यूपीआई और भीम तो हर जगह चल रहा है। अभी हमारा पेमेंट्स मार्केट, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, 2026 में $3 ट्रिलियन का है। चाइना तो गिनती में नहीं आता ना। अगर आप ब्रिक्स की संभावना देखें, ब्रिक्स का अगर आप देखें, तो वहां कौन सी सी 2 करेंसी है, 2 बड़ी आती है, रुपया और युआन। पर युआन तो इंटरनेशनल गेम में है ही नहीं ना। और चीमा साहब, एक और चीज देखिए इंपॉर्टेंट, हमारा फॉरेन डेट है 20% ऑफ जीडीपी एज ऑन डेट एंड आई स्टॉक। हाउ मच इज 20% ऑफ जीडीपी? अराउंड 3.4 ट्रिलियन का जीडीपी है, तो करीब करीब आप मान लीजिए 600 बिलियन का हमारा डेट है। और चाइना का कितना? ब्लूमबर्ग कह रहा हूँ 270, 270 टाइम्स और परसेंट ऑफ जीडीपी। मैं कह रहा हूँ 320%। चलो लोवेस्ट लेते, ब्लूमबर्ग का भी लेते, तब भी 45 ट्रिलियन है। और डेट सर्विसिंग कॉस्ट कितना है? ऐसे में उसकी करेंसी कौन चलाएगा? ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगे युआन को अगेंस्ट डॉलर मेंटेन करने में, आर्टिफिशियली मेंटेन्ड है। और एक और चीज आपको खुशखबरी बता, रियल एस्टेट चाइना का डिफॉल्ट कर चुका है, बैंकरप्ट है। बुलेट ट्रेन बैंकरप्ट है। चीमा साहब, एक और प्रोडिक्शन करता हूं आपके चैनल पे, वेरी सून यू विल नो, या इट विल कम टू लाइट, द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ऑफ चाइना विल आल्सो बी बैंकरप्ट एंड डिफॉल्ट। ऐसी सूरत में डूबते हुई नाव पे कौन पैर रखता है? तो सौ करेंसी तो एक ही बिलियन बनी ना। डॉलर की इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इतने वल्नरेबल क्यों है आप फिर? कौन? 100 बिलियन डॉलर की तो आपकी इंपोर्ट है चीन से। तो आप चीन को कह रहे हैं कि चीन तो डूब रहा है, मर गया, खत्म हो गया, बस हाँ, कोलैप्स है, अभी बस ये साउथ चाइना सी में चीन डूब जाएगा। तो 100 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट बता रहा हूँ। देखिए चीमा साहब, हम अपनी इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं, हम चाइना से इंपोर्ट हमने चाइना के रिड्यूस किया। बलबूते पे। नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए, हम पहले क्या करते थे, पहले हम पूरा पूरा प्रोडक्ट, मान लीजिए प्रोडक्ट है, हमने चाइना से लिया, इसको यहाँ लेबल लगाया, बेचा, सस्ता आ रहा था, बेच दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कंपोनेंट्स ले रहे हैं, रॉ मटेरियल ले रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आज हमारी दवाइयां चीमा साहब 200 से ज्यादा कंट्री, सुनिएगा, मोर देन 200 कंट्रीज, 203 मुल्क है कुल दुनिया में, 200 से ज्यादा कंट्रीज में हमारी दवाई चलती है। पहली बात, आपको पता है, बाय वॉल्यूम वी आर नंबर 3 इन द वर्ल्ड, बाय वैल्यू वी आर 14th। कम क्यों है वैल्यू? हम सस्ती दवाइयां बेचते हैं, अफोर्डेबल दवाइयां बेचते हैं, इंसानियत का ख्याल रखते हैं। और आपको पता सबसे ज्यादा दवाइयां कहां जाती है साहब? बताओ। आप बोलोगे अफ्रीका, इधर नहीं। 32% ऑफ द मार्केट शेयर इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1 out of every 3rd American survives on Indian medicine. And it's a 50 billion industry going at a CAGR of 23%, sir. 23% CAGR है। कोई 15 कहता, कोई 18 कहता, कोई 25 कहता। चलिए मैं 17-18 भी लेता हूँ, नो हायर नंबर नहीं लेता, 17-18 भी लेता हूँ। दैट इज द इंडियन फार्मर। और आपको पता है अब इसमें चाइना का क्या लेना देना है? एक टाइम ऐसा था, चाइना से हम सारे एपीआई के लिए, चाइना बड़ा मैन्युफैक्चरर, डिपेंडेंट थे। 3,000 से ज्यादा एपीआई हमने गुजरात और यूपी में बनाने शुरू कर दिए। और 2023 तक हम चाइना से कोई एपीआई नहीं लेंगे। ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस ऑल टेम्परेरी। अभी हम इंडस्ट्री लगा रहे, थोड़े कंपोनेंट इधर उधर ले रहे, कि अपनी इंडस्ट्री और अपना बेस बनाने के लिए। वी आर नॉट इंपोर्टिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना, दिस अ फंडामेंटल चेंज इन द पॉलिसी। वी आर इंपोर्टिंग स्मॉल लिटिल कंपोनेंट्स टू बिल्ड अवर इंडस्ट्री। जैसे मैंने आपको एपीआई की स्टोरी बताई, अगर कभी जाएंगे तो एक एक इंडस्ट्री में घुसेंगे, विद फैक्ट फिगर डाटा बताऊंगा, रेटोरिक में मैं बात करता नहीं। एंड आई टोल्ड यू बाय 2023 एंड हम चाइना से कोई एपीआई नहीं लेंगे भाई साहब। और तब भी 200 कंट्रियों में दवाई सप्लाई कर रहे हैं। ये है इंडियन फार्मा की ताकत, ये है हमारी हर इंडस्ट्री की ताकत। बाकी चीनी खुश रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं। देखिए, शी जिनपिंग इज द फ्रैंकेस्टीन ऑफ चाइना। जब तक वो वहां, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपना काम खुद कर रहा और बाशान कर रहा। सुमित भाई, अभी मैं देख रहा था कि अमेरिका आसियान एक समिट हुई है, ठीक है जी, और इंडोनेशिया में, क्योंकि वो G20 चल रहा है जिसमें भारत को प्रेसिडेंसी मिल रही है। अमेरिका ने सीधा सीधा कह दिया है कि अमेरिका वांट्स टू प्ले इन चाइनाज बैकयार्ड। मुझे जो सवाल पूछना है,
आपको अमेरिका ने कहा है कि आप रशिया से तेल मंगवाएं, मुझे ये बताएं, और जितना मर्जी मंगवाएं, ठीक है, मुझे ये बताएं जो चाइना के बैकयार्ड पे खेलना है, आपसे बड़ा तो प्लेयर कोई नहीं है उसके बैकयार्ड में, एक बात। और दूसरी बात ये भी बताएं मुझे कि आसियान में से और इंडिया में से कौन कुर्बानी देने वाला है अमेरिका के इस खेल की। मैं बताऊं चीमा साहब, बहुत बेहतरीन सवाल पूछा आपने। देखिए, एक चीज कहते कहते हैं सावन के अंधे को हर चीज हरी नजर आती है। पहली बात, हम किसी से परमिशन न लेते हैं, न मांगते हैं, न किसी की औकात है हमें परमिशन देने की। वाह। जब हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को उनकी सरजमीन पे, यूरोप पे, हर फोरम पे बनाया। हरदीप सिंह पुरी साहब का इंटरव्यू था, उस पर भी हमने बात की थी। तो अब अमेरिका को लगा यार यहाँ यहाँ मेरी दाल नहीं गलेगी। ये नहीं कि उन्होंने हमें परमिशन अप्रूवल दे दिया, उनको लगा मेरी दाल नहीं गलेगी, वो पतली गली से निकल ली। बोला हाँ ठीक है, आपको जिससे मर्जी जो लेना। सर हम उनकी इजाजत की वेट कर रहे हैं क्या? रशियन ऑयल अभी सबसे ज्यादा है, लास्ट महीने में 20% ऑयल रशिया है। रशिया नंबर 3 सप्लायर कोल का बन गया। हम उनसे इजाजत लेके काम नहीं करते चीमा साहब। तो उनका क्या प्रतिक्रिया, वो अच्छी, उन्हें अच्छा लगता, अच्छी लगे। अगर वो मना करते कि हम तेल लेना बंद करते, नहीं किया ना उन्होंने कोशिश तो बहुत की थी दाएं बाएं से, दाएं इनडायरेक्ट बोल के। अब जो वही वाली बात होती है ना कि जब वो मतलब कहते हैं जो पार्टी जीती उसके साथ उसका उसका नारा हर कोई लगाता है। अब इंडिया फॉरेन पॉलिसी हैज प्रिवेल्ड एंड वन, सो अब अमेरिका नारा लगा रहा है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, स्वागत है इस चीज का। अब आपने बोला कि बैकयार्ड की बात है। देखिए, हमने आपकी तरह दहशतगर्दी की जंग न लड़ी है, न लड़ेंगे, न लड़ेंगे किसी की। चाइना हमारा दुश्मन है। हम चाइना को अपने बलबूते पे, अपनी स्ट्रेटजीज पे टैकल करेंगे। उसके लिए हाँ, हम ये नहीं मांगेंगे कि अमेरिकन सिपाही आके यहाँ लड़े। वैसे भारतीय सिपाही किसी के लिए लड़ेगा नहीं। ना हम चाहते कि किसी का सिपाही हमारे लिए लड़े। हम पूरे सक्षम हैं, वी कैन हैंडल चाइना ऑन अवर ओन। हाँ, वेपन चाहिए, कुछ चाहिए, पैसे देते हैं, माल खरीदते हैं, सीधी सी बात ये है। इसके अलावा कुछ नहीं। आसियान में जिसको उसकी जंग लड़नी है, जिसको भी अमेरिका की जंग लड़नी है, जिन्होंने भी जंग लड़ी है अमेरिका की, वो लड़ सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। ना भारत ने जंग लड़ी थी, न लड़ी है, न कभी लड़ेगा। हम अपनी बलबूते पर अपनी जंगें लड़ते हैं, और जिससे भी हथियार या माल लेते हैं चीमा साहब, पैसा टेबल पर रखते हैं, माल लेते हैं, और इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब आपका इंटरप्रिटेशन कुछ भी हो सकता है, यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन, बट जहां तक हमारा स्टैंड है, मैंने आपको वो वाजे कर दिया। लेकिन सुमित भाई एक और बात बताइए, मैं देख रहा था कि अमेरिका के एक एक्स नेवी चीफ हैं, उन्होंने हाल ही में एक ये समझ लें कि एक सिंपोजियम हुआ, CSIS सिंपोजियम टोक्यो के अंदर। उन्होंने, आपको पता है जब एक्स नेवल चीफ बात कर रहा होता है तो वो बेसिकली नेवल चीफ ही बात कर रहा था, लेकिन दिस इज अ सटल वे टू आस्क अदर कंट्रीज के भाई सोचो इसके ऊपर। उन्होंने कहा कि जो क्वाड है ना, उसको स्टैंडिंग फोर्स चाहिए इंडिया के इंडो पैसिफिक में, क्वाड को स्टैंडिंग फोर्स चाहिए इंडो पैसिफिक में। दिस इज वेयर इंडिया कम्स। इंडिया कितनी देर न्यूट्रलिटी बरकरार रखेगा कि नहीं हम रशिया के करीब नहीं जाएंगे, नहीं हम इंडो पैसिफिक में आपके साथ फौज नहीं रखेंगे, आप मालाबार एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं, भाई जब एक्सरसाइजेस कर रहे होते भाई एट द एंड ऑफ द डे आपने किसी ना किसी, कोई ना कोई तो आपको चीज चाहिए होती है ना, मतलब बिल्कुल। बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन चाहिए होती है फॉर अ थॉट, फॉर एन आइडिया, फॉर एन एनिमी। आप अपनी फोर्सेस को इसीलिए मैदान में लेके आते हैं ना भाई, कल को इकट्ठा लड़ना पड़ जाए। जी इंडिया जी और चीन बिल्कुल। फौजें तो नहीं ना इकट्ठी एक्सरसाइजेस करती, ठीक है, चलो ऐसी के प्लेटफॉर्म पे कर लेती टू अगेंस्ट द टेररिज्म एंड ऑल दैट। ये बताएं कि वो कह रहे हैं स्टैंडिंग नेवल फोर्स चाहिए, इज इंडिया रेडी? बिकॉज मैं एक बात बताऊं सुमित भाई, माई अंडरस्टैंडिंग, आई एम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, सारा दिन समझने की कोशिश करते रहते हैं, और आप जैसे जो महान हमारे एनालिस्ट हैं उनसे सीखने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर आपको एक चीज का फेवर मिल रहा है तो रिटर्न में आपसे भी तो कुछ लेना है ना। अगर अमेरिका इंडिया को मजबूर कर लेता है, या अमेरिका इंडिया को किसी तौर पे एग्री कर लेता है कि लेट्स हैव अ स्टैंडिंग नेवल फोर्स विद जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आप क्या समझते हैं? अभी तो क्वाड को आपने नॉन मिलिट्री एक अलायंस बना के रखा है, सो आप उसमें जाएंगे या कि आप इसी तरह अटकेलियां करते रहेंगे कि वेस्ट से फायदा ले लेंगे? क्योंकि आप एक चीज देखें, वेस्ट अलर्ट हो गया इस दफा, अलर्ट हुआ है ये रशियन वॉर के ऊपर। क्या अलर्ट हुआ कि यार ये देखो ये हमारे साथ है और फिर भी रशिया से तेल ले रहा है, मतलब एक एक इंडिया के बारे डिस्कशन हुई है। मतलब ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है कि जिसको डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पाइन तुम साढ़े खिलाफ इतना क्यों बोलते हो, हमने क्या किया है, अमेरिकी मीडिया से जाके कंप्लेंट्स करते रहे वहां पे डॉक्टर साहब। आप मुझे ये बताइए सुमित भाई, जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
स्टैंडिंग नेवल फोर्स अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ तैयार करेगा इंडिया, या के इधर उधर भागने की कोशिश करेगा? बड़ा सीरियस सवाल है। देखिए चीमा साहब, आपने बड़ा लंबा सवाल पूछा, अगर मैं कोई पार्ट मिस कर गया तो मुझसे फिर पूछिएगा, सो नहीं, दैट आई मैं कैन। इसमें तबसरा भी कर देता हूँ ना कभी हाँ कभी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे भी तो थोड़ा सा सुमित भाई हक दें प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं अगर पूछिएगा, अगर मतलब ना वेफाई मिस समथिंग। चीमा साहब देखिए, सबसे पहली बात है, वेस्ट हमें यूज नहीं कर रहा, हम वेस्ट को यूज नहीं कर रहे। वेस्ट को हमारी जरूरत है इंडो पैसिफिक में, ये बात वाज़ेह है, क्लियर है। वी आर द बिगेस्ट फोर्स इन इंडो पैसिफिक, दैट्स व्हाई वेस्ट इज लुकिंग टू अस। वो मेरी शक्ल देख के या डॉक्टर जयशंकर साहब की पर्सनैलिटी से इंप्रेस होके या मोदी जी से दोस्ती के कारण यहाँ नहीं बैठा, वो अपने इंटरेस्ट के कारण बैठा है। और हमारे इंटरेस्ट और उनके वफादात या इंटरेस्ट आर सिमिलर। सो वी हैव फॉर्म्ड अ स्क्वाड एज अ अलायंस। स्क्वाड भी नॉन मिलिट्री अलायंस है। हाँ, आने वाले टाइम में मिलिट्री डायमेंशन या मिलिट्री चार्टर भी लिखा जा सकता है, कोई इम्पॉसिबल नहीं है, दैट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। मालाबार एक्सरसाइज हाँ हम बिल्कुल करते हैं, और इसलिए नहीं करते कि हम भाई वो क्या कहते हैं आपकी भाषा वालों सुरसुरिया छोड़े, उसके लिए नहीं करते। वी आर रियली काइंड ऑफ, वी आर रियली, वी मीन बिजनेस। और अमेरिका के साथ हमने बहुत एक्सरसाइज की है। मालाबार में चारों देश एक्सरसाइज करते, करनी भी चाहिए और बढ़नी चाहिए। और मालाबार एक्सरसाइज का मैसेज सीधा सीधा हम चाइना को देते हैं। अब चीवा साहब, ये जो नेवी वगैरह की बात है, व्हेन पुश कम्स टू शव, व्हेन द राइट टाइम कम्स, विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी रीच इट। हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होगा तो करेंगे, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होगा तो नहीं करेंगे। National interest will determine. We have said all our options are open. We have never said no. We have never said yes. That means we'll cross the bridge when we'll reach it. अगर हमें लगा हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, एक स्टैंडिंग नेवी चाहिए, तो जरूर रखेंगे। हमें किसी का डर लग रहा क्या? अगर हमें लगा हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं, वही है कोई किसी और का इंटरेस्ट है, एक्स वाई जेड, वो अपना इंटरेस्ट चला रहा, वो अपनी दादागिरी चला। देखिए हम रशिया यूक्रेन वॉर टाइप में परिस्थिति में तो पड़ेंगे नहीं। वो हमारा, दैट्स नॉट आवर वे ऑफ डूइंग बिजनेस एंड दैट इज नॉट व्हाट आवर आइडियोलॉजी इज। जिसकी लड़ाई है, जो भी लड़े, देखिए वहां की उस लड़ाई में जो भी घुसे, सबके यहाँ रिसेशन आ गया। और कल कल आपने देखा होगा, आपको जान के भी खुशी होगी, कल आईएमएफ ने बोला कि आने वाले 10 साल तक इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो एट 6.8 to 7%। और कल मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, 5 साल में, चीमा साहब हम आप बात कर चुके थे, 5 साल में हम जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ेंगे, एंड विद इन 10 years वी विल बी $8.5 trillion इकोनॉमी, even at a growth rate of 6.8%। और उसमें काफी, and we'll be adding $400 billion of your net worth to the GDP 1 year। आपका शायद GDP 280 बिलियन है, तो खुद लगाइएगा। मतलब इंडिया पाकिस्तान वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये हमारी पोजीशन है। वी कैन अफोर्ड ए नेवी, वी कैन डू ए नेवी, अगर जरूरत पड़ेगी हम करेंगे। और आपको एक और चीज आज एडवांस में बता दूं, अभी आप जल्दी देखेंगे कि फ्रांस का इंटरेस्ट आएगा हमारे लिए फ्रीगेटर्स के लिए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट फ्रांस might ask us to make frigates for them। तो ये चीजें भी हो रही है। तो जो हम डिफेंस एक्सपोर्ट की बातें कर रहे हैं, फ्रांस भी शायद हमसे फ्रीगेटर बनवाने की कहीं कुछ बात चल रही है, या मीडिया में आ गई है हल्की फुल्की। तो चीमा साहब काफी चीजें हो रही है, और हमें न किसी से डर लगता, न किसी से डर लगता है। और अगर हमें इंटरेस्ट बचाने के लिए करना पड़ेगा, हाँ, पर हम वो टर्की जाके किसी की जंग नहीं लड़ेंगे, ग्रीस जाके जंग नहीं लड़ेंगे, ना अपने दाएं लड़ेंगे ना बाएं लड़ेंगे। जो हमारी जंग होगी हम वो लड़ेंगे, और जरूर लड़ेंगे। पहले भी लड़ी है और जीती भी, और अब भी लड़ेंगे और अब भी जीतेंगे चीमा साहब। और हमें चाइना वाइना से डर कोई नहीं लगता। वो मैंने बोला ना आपको, चाइना को तो हम जूते की नोक पे रख के चलते हैं। अच्छा, एक बात बताएं, आप जूते की नोक पे रखते, मैं अभी डॉक्टर जनरल मनोज पांडे साहब को सुन रहा था, वो हमारे दोस्त हैं मेजर गौरव आर्या साहब, उनके फोरम पे वो चनकिया डायलॉग्स पे आए हुए थे। और वो उन्होंने कहा है कि चाइना तो हमारे लिए एक सस्टेन्ड प्रॉब्लम है, इशू बन गया हमारे लिए। मतलब ये एक ऐसा इशू है जिससे हमारी जान नहीं छूट रही, इनफैक्ट मतलब उनके कहने का मकसद ये था। और मतलब बड़ा हाई गार्ड है। आप कह रहे हैं जूते की नोक पे नहीं रखते, वो आपको जवाब नहीं देते, वो जब भी उन पे बात करनी होती है वो एलओसी पे आपके फौजी पकड़ लेते हैं। सो आप उन पे डिपेंडेंट हैं, वो तो आप पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर टेक्निकली भी देखा जाए, आप बिजनेस, आप समझ भाई, आप मैथमेटिक्स की बात करते हैं, ठीक है, जी आप मैथमेटिक्स से आपको साबित किया जा सकता है कि आप चीन पे डिपेंडेंट है, वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है। सो एक तरफ आप कह रहे हैं आप जूते की नोक पे नहीं रखते, क्या आप नहीं समझते ये मोदी स्टाइल है फॉर एनालिसिस? लेकिन जो रियल एनालिसिस है उसमें ऐसा कुछ नहीं है ये जूते की नोक पे, क्योंकि द वर्ल्ड इज इंटरडिपेंडेंट, दुनिया एक दूसरे के, वो कहते हैं ना हम, ये द वर्ल्ड इज लाइक ए कॉबवेब। हम एक वो उस कॉबवेब की तरह है, हम वहां से एक पीछे करो तो दुनिया जो है ना वो सारा वो टूट जाएगा। डोंट यू जी, थिंक सो कि धन्यवाद। दिस इज ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ थ्रेट लाइक चाइना, जिसके लिए अमेरिका पूरे इंडो पैसिफिक में अलायंस बना रहा है?
देखिए चीमा साहब, आपने बड़ा बेहतरीन सवाल पूछा, 5-6 डायमेंशन है जवाब के। हम चाइना को जूते की नोक पे रखने का मतलब है, ठीक है चाइना है, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट चाइना, वी आर नॉट वरीड अबाउट चाइना, वी आर नॉट टिमिड अबाउट चाइना, वी आर नॉट स्केर्ड अबाउट चाइना, वी आर फुली कॉम्पिटेंट टू हैंडल चाइना ऑन आवर ओन, ऑन आवर ओन। ये आपके शो में आज कई बार कह चुका हूँ, पांडे साहब का भी ये कहना था, वी आर एबल टू हैंडल द चाइना ऑन आवर ओन। कोई ऐसी ऐसी बात नहीं है कि हमें चाइना से डर लग रहा है, चाइना ऐसा एडवर्सरी जिसको हम हैंडल नहीं कर सकते। ये हमने गलवान में करके देखा है। कल परसों एक चीमा से एक वो काफी चीजें ट्विटर पे चली, वो 111 कब्रें भी गलवान में निकल गई। मैं तो 135 कह रहा, पर उस पर 111 ही लिखी है, पता नहीं 10-15 कहाँ गई, मुझे लगता पानी वानी में बह गई, इधर उधर गाड़ दिया हुआ लोगों को। वो गैलवान वाली स्टोरी भी आ गई। और जब हमारा ट्रेड है चाइना के साथ 120 से 125 बिलियन डॉलर का, 130 बिलियन डॉलर का म्यूचुअल ट्रेड, बट द ट्रेड डेफिसिट इज इन द ट्यून ऑफ 60 टू 70 बिलियन डॉलर्स। ये चेंज होता रहता है, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं वो हम उनसे सारा इंपोर्ट करते हैं। जो 130 बिलियन डॉलर का करीब ट्रेड है, 120 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, वो भी हमसे इंपोर्ट करते हैं, हम भी उनसे करते हैं। हाँ, हमारे इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट्स कम है, तो चाइना को भी हमारी जरूरत है। दूसरी बात, वेंगी तो आए थे ना कमर्शियल जहाज में ट्रेड करो, हर जगह तो यही बोलते हैं ना बिजनेस बढ़ाओ हमारे साथ, हमने तो नहीं बोला। डॉक्टर जयशंकर साहब ने क्या बोला, भाई जब तक एलएसी में सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई, इट कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। वो म्यूचुअल ट्रस्ट वाली बात तो आपको पता ही, वो स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ था डॉक्टर साहब का। बाकी इंडियन आर्मी तैयार है चीमा साहब, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें जिसके साथ जहां भी अलायंस करना, चाइना इज अ थ्रेट टू वर्ल्ड पीस। मैं देखिए, मैं इन बिटवीन लाइंस बात नहीं करता, आई डोंट टॉक इन बिटवीन लाइंस। चाइना इज अ थ्रेट टू वर्ल्ड पीस। चाइना आपके लिए भी थ्रेट है। अगर आप सोचते हैं आपके लिए थ्रेट नहीं है, हमारे से ज्यादा बड़ा थ्रेट आपके लिए। चाइना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए भी थ्रेट है, चाइना रशिया के लिए भी थ्रेट है, चाइना यूके के लिए भी थ्रेट है, चाइना अफ्रीकन कंट्रियों के लिए भी थ्रेट है। 110 कंट्रियों को पैसे दिए, 60 कंट्री डिफॉल्ट कर गई, पैसे नहीं देंगे। चाइना हर एक के लिए थ्रेट है, क्योंकि ये जो मेंटेलिटी है चाइना की, ये खतरनाक है। हमारे बाजू में आप देखिए, माइक पॉम्पियो साहब का स्टेटमेंट बताता हूँ। जब उनको एक इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई सीसीपी का पे बारे में कुछ है, तो वो जो एंकर थे उन्होंने पूछा, भाई हमारा तो बॉर्डर मिलता है इसलिए इट्स अ थ्रेट टू असिस्ट। तो माइक पॉम्पियो ही सेड कोट अनकोट, इट डजंट मैटर are you geographically connected or not, everybody is a frontline state when it comes to CCP, Chinese Communist Party. Every country in the world is a frontline state to them. ये माइक पॉम्पियो के कोट अनकोट वर्ड्स बता रहा हूँ, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो चीमा साहब, ये चाइना वाइना को वी आर सफिशिएंट टू हैंडल। ये वियतनाम जैसे छोटे मोटे कंट्री घबराते हैं, डरते हैं, हमें कोई डर नहीं लगता। अब वैसे 111 कब्रें तो निकल गई, 135 निकल जाती तो एक और चीज सही आ जाती, कोई बात नहीं, बाकी मिल जाएंगी। ये है चलो चाइना की लेट्स सी। ये है चाइना की औकात। बाकी हमने चाइना को जवाब दिया है, चाइना को जवाब देंगे, और चाइना इस बात से भली भांति वाकिफ है। दे आर फुली अवेयर ऑफ दिस, एंड चाइना कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर। If they get into a war, they'll get 50 years back in time. And you today, now I told you चीमा साहब long back, यूएस प्रोवोक कर रहा है चाइना को लड़ने के लिए। अब तो ये तो अब दुनिया कह रही है ना, ये तो हर मीडिया में अब आ रहा है कि यूएस इज प्रोवोकिंग चाइना ताकि ये लड़े लेकिन ताकि 10 साल पीछे जाए। देखें देखें जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं ना टू अवॉइड चाइना, सेम जो बाइडेन की पॉलिसी है, मैं साबित कर सकता हूँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी के मुंह से कभी चीन और शी जिनपिंग का लफ्ज नहीं निकला। इमरान खान पाकिस्तान पाँच के ना लेने, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान ये कारगिल इधर उधर, शी जिनपिंग एंड चाइना का नाम नहीं लेंगे। आज जो बाइडेन साहब की स्टेटमेंट मैं 10वीं दफा सुन रहा हूँ, वी वांट ए कंपटीशन विद चाइना, नॉट ए कॉन्फ्लिक्ट। अमेरिका जैसी स्टेट जो है ना, वो भी कह रही है कंपटीशन चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। खुल्लम खुल्ला दुनिया को कह रहे हैं हमारे साथ लगो और इनका मुकाबला करें, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं करें, कंपटीशन की बात करें। सो मैं बताता हूँ ये जो चीज है ना, मुझे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की साइलेंस और अमेरिका जैसे बाइडेन के ये अल्फाज में, एक ही अमेरिका जैसा जितना बड़ा मुल्क है वो ये कह सकता है। मोदी साहब के मुंह से तो ये भी नहीं निकला। सुमित भाई, माने बुरा ना मानिएगा, मतलब मैं नहीं, मैं नहीं जवाब कह दूंगा रहा, सर, मैं ये नहीं जवाब कहूंगा। दूंगा। मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के मुंह से, और मैंने ये भी देखा कि इंडिया के अंदर बहुत सारे हलकों ने, बिकॉज वी फॉलो इंडियन मीडिया, वी फॉलो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज, हम प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो ओपोनेंट्स हैं उनको भी सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है। सो ये चीज है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की साइलेंस एंड जो बाइडेन का ये कहना है कि वी वांट कोऑपरेशन, नॉट वी वांट कंपटीशन एंड नॉट कॉन्फ्लिक्ट इंडिया, ये एक ही चीज है। अमेरिका जैसे मुल्क को इतनी बात कर सकता है। सो मैं कहता हूं अब ज्यादा कर रहे हैं सुमित भाई, नहीं चीमा साहब, मैं जवाब तो दूंगा आपको। लीडरशिप खामोश है आपकी। नहीं, मैं जवाब दूंगा। आपने बोला मोदी जी ने चाइना का नाम नहीं लिया और शी जिनपिंग का नाम नहीं लिया। मोदी जी ने अब तक पाकिस्तान और आपके भी किसी लीडर का नाम नहीं लिया। लेते हैं जी, नहीं, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया आज तक। पाकिस्तान में पाकिस्तान लेते और हैं।
पाकिस्तान का लफ्ज वर्ड पाकिस्तान आप बताइए कहाँ ओ नहीं रेफरेंस तो पाकिस्तान के नहीं, ही है ना। रेफरेंस तो चाइना की भी देते हैं चीमा साहब, नहीं रेफरेंस तो कोई नहीं चाइना दी। की भी, रेफरेंस तो चाइना की भी दीजिए। लद्दाख में जाके बोला था ना भगवान कृष्ण के वंशज, एक हाथ में बांसुरी एक हाथ में सुदर्शन चक्र है, कोई हमारी एक इंच जमीन नहीं ले सकता। वहां तो चाइना को सीधा सीधा धमकी देते हैं ना। जब विस्तारवादी ताकतें कहते हैं वो चाइना कहते हैं, जब एक्सपेंशनिस्ट फोर्सेस कहते हैं वो चाइना का नाम लेते हैं। तो पहली बात तो ये रही। दूसरी बात आपने कहा, देखिए अमेरिका ने कहा था विल कम्पीट विद चाइना, विल प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट। उन्होंने 3 स्टेटमेंट दिए, कम्पीट, विल प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट एंड विल डिफेंड आवर इंटरेस्ट व्हेन इट कम्स टू दिस। कम्पीट चाइना से करना ना करना अमेरिका की पॉलिसी हो सकती है, ठीक है, पर अमेरिका ने डेलीगेशन वहां भेजे। अमेरिका ने सबसे ज्यादा प्रोवोक चाइना को किया। और जो बाइडेन ने यह भी कहा था कि अब सबसे बड़ा मेरा एजेंडा होगा डिस्कशन का ताइवान। और जो बाइडेन ने यह भी कहा कि विल डिफेंड ताइवान बाय फोर्स। जो फंडामेंटली चेंज आया है अमेरिकन पॉलिसी में आफ्टर अ लॉट ऑफ इयर्स, वेदर से विल डिफेंड ताइवान बाय फोर्स। यूएस मरीन्स ताइवान में बैठ के उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, अमेरिका हथियार दे रहा है, अमेरिका उनको हर चीज दे रहा है। अमेरिका अभी यूक्रेन में हथियार भेज रहा है, ताइवान में तो हथियार भेजने को तैयार है। अमेरिका की सबसे बड़ी बेस पे दुनिया भर का सामान रेडी है ताइवान के लिए। जो उनके पास, जो ताइवान और चाइना के बीच उनका छोटा सा बेस है, दैट इज फुली लोडेड विद वेपन्स एंड वेपन सिस्टम्स। अभी उन्होंने B-12 बॉम्बर भी अपने ऑस्ट्रेलिया मूव कर दिए, राइट। चाइना के पास लॉन्ग रेंज बॉम्बर नहीं है, B-12 बॉम्बर भी अपने ऑस्ट्रेलिया मूव कर लिए। चाइना, they said we want competition but not conflict, but at what conditions? China has to be within its लक्ष्मण रेखा। वो तो हम भी कहते हैं, हम थोड़ी ना जाके लड़ाइयाँ खरीद रहे चीमा साहब। अगर चाइना औकात में रहेगा तो हम भी खुश, वो भी खुश। जिस दिन औकात पार करेगा, जिस दिन लक्ष्मण रेखा पार करेगा, उस दिन हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और डिसाइसिव जवाब देंगे। वही अमेरिका ने भी कहा। अरे ये जो आपके चाइनीज दोस्त, ये जो गत्ते के एयरक्राफ्ट कैरियर उड़ा रहे थे ना, इतने अमेरिकन कैरियर गुर रहे हैं यार, एक आध वो भी उड़ा दो तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। एक्ट ऑफ वॉर, वो ताइवान के पास वो जहाज उड़ा रहे थे। जब पिछली बार वो हुआ जापान के बाद, फिर उन्होंने मिसाइलें छोड़ दी, फिर चाइनीज के जहाज उड़ा दिए। साहब जिन्होंने 45 साल से जंग ना लड़ी ना, उनके हाथ पैरों में जंग लग जाता है। वो जंगे नहीं लड़ सकते। ये पता ही आपको चाइनीज सिपाही क्या है? ये वही है जो वो होता है ना, वो क्या, तो कॉल ऑफ ड्यूटी में आई लैंड इन मजार शरीफ, वो बोला ना, वो प्ले स्टेशन पे खेलता रहता है, टिक 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 चूज द वेपन। ये वही वाले लोग हैं। इन्होंने, इनकी जंग वंग लड़ना बस की नहीं है। मैं एक बार बताऊं, आई एम नॉट ए फैन ऑफ तालिबान। अगर इन चीनियों को एक दिन में मजार शरीफ उतारूं ना, आगे गीला और पीछे पीला हो जाएगा। इनकी औकात इतनी है। ये जो they have no idea, they have no idea of real war, they have never fought a war, they have been whacked by Vietnam, forget anybody else। चले ठीक है सुमित भाई, देखते हैं आइंदा क्या होता है। और ये अमेरिका ने जो इंडिया को ये जो बातें की हैं कि आप रशिया से तेल लें, और ये जो चीन के साथ मामलात हैं, आगे क्या चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, इंडिया से क्या कुर्बानी मांगी जाती है, ये वक्त बताएगा। अभी हालात तो जो हैं वो वहाँ पे नहीं है। थैंक यू वेरी मच सुमित भाई, इट इज़ ऑलवेज लवली टॉकिंग टू यू। चीमा साहब, इंडिया से कुर्बानी नहीं, कॉपरेशन मांगी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। चले देखते हैं क्या